लेटेस्ट न्यूज इन चाईबासा। लेटेस्ट न्यूज इन चाईबासा में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। वर्तमान हमारे साथ चाईबासा विधानसभा के निर्दलीय प्रत्याशी रमेश बालमुचु जी हैं। ये अपने चुनाव प्रचार प्रसार में युद्ध स्तर से लगे हुए हैं। सुबह 6 बजे से रात्रि अभी 11 साढ़े 11 12 बजे रात तक ये प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। आइए इनसे मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनसे पूछते हैं कि ये अभी किस दशा में है, कैसा इनका प्रचार प्रसार हो रहा है। नमस्कार। नमस्कार। चूंकि वोट का दिन पास आ रहा रमेश जी, आगामी 13 नवंबर को वोट है, आपको कैसा लग रहा है? जब मैंने चुनाव प्रचार स्टार्ट किया जी जी। शुरुआती दौर में, मुझे लगा कि ये बहुत टफ लड़ाई होगी। हाँ हाँ। लेकिन जैसे जैसे चुनाव का दिन आते जा रहा है, हम्म। हमें रोजाना से ऐसा लगता है जी। जनता का जो प्यार और ये स्नेह मिल रहा है, जैसे बातों को रखा जा रहा है। जनता वर्तमान विधायक से काफ़ी परेशान है। और आप सभी जानते हैं कि क्षेत्र की जनता हमेशा से बीजेपी को नकारती रही है। उस स्थिति में एक मजबूत विकल्प के रूप में मैं सामने आ रहा हूँ। अच्छा, मैंने आपका कहने का तात्पर्य जो वर्तमान हमारे विधायक है उनसे लोग नाराज चल रहे हैं और भाजपा को लोग पसंद नहीं करते, हमारे इस चाईबासा विधानसभा क्षेत्र के लोग। आप किन किन मुद्दों के साथ में जनता के पास जा रहे हैं वर्तमान? मुद्दा स्पष्ट है। ये जेएमएम की सरकार जो थी, गठबंधन की सरकार, इन्होंने जो वादा किया था उन्होंने वादा पूरा नहीं किया। अभी चुनाव नजदीक आने के टाइम में जो उन्होंने जो योजना लागू किया, उस उन पर ये जनताओं को भरोसा नहीं है। ये सिर्फ चंद दिनों का ये योजना लगती है उन लोगों को। और जहाँ दूसरी ओर बीजेपी का जो ये एजेंडा है, ये एजेंडा ये पसंद से बाहर है हमारे जनताओं को। और मेरा तो एजेंडा यही है कि बीच से एक रास्ता निकाल कर यहाँ की जनताओं को करप्शन फ्री और बहुत ही साफ सुथरा स्वच्छ वातावरण दें। और जो भी योजनाएं सरकार की तरफ से इस क्षेत्र में लागू होगी जनता के हित में, उनको धरातल पर उतारूंगा और क्षेत्र को एक करप्शन फ्री माहौल दूंगा। देखिए, अभी वर्तमान देखा जा रहा है कि जो भी प्रत्याशी है, चाहे बीजेपी के हो, जेएमएम की हो, उनके स्टार प्रचारक के रूप में लोग आ रहे हैं। जैसे कि आज देखा गया कि सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी आए और उन्होंने दीपक बिरुवा जी के पक्ष में मतदान के लिए अपील किया। उसके बाद कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रधानमंत्री आए। आप अकेले जा रहे हैं और अकेले घूम रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ में, कैसा लग रहा है आपको? मेरा कोई स्टार प्रचारक नहीं है, मेरा कोई बड़ा कोई लीडर नहीं है, मेरा कोई आका नहीं है। राजनीतिक इस लड़ाई में जनता हमारे साथ है। जनता को मैं अपना स्टार प्रचारक मानता हूँ। जो भी जनता हमारे समक्ष आ रही है, बातों को रख रही है, और उनके माध्यम से ही जो प्रचार हो रहा है क्षेत्रों में, तो मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ है जनता वोटर जो स्वेच्छा से मेरी बातों को और लोगों तक पहुंचा रही है। अभी देखा जा रहा है कि बहुत कशमकश चल रहा है। आज 8 तारीख खत्म हो गया है, बस 3-4 दिन का बचा है चुनाव प्रसार प्रसार में। 11 तारीख को 5 बजे के बाद प्रचार प्रसार बंद हो जाएगा, आवाज़ बंद हो जाएगी। आप चुनाव प्रचार में जा रहे हैं, सुबह 6 बजे से लेकर रात 11-12 बजे रात तक घूम रहे हैं, रात्रि चौपाल का आयोजन कर रहे हैं, सुबह-सुबह घर-घर घुस जा रहे हैं। आपको अन्य पार्टी के लोग तंग या व्यवधान कर रहे हैं, ऐसा कुछ लगा आपको? यह है क्षेत्रों में जहां हमारा बोनर पोस्टर जो लगाया जा रहा है, हाँ, हाँ। उसको कोई अज्ञात पार्टियों द्वारा उसको कि हटाया जा रहा है। और ये एक तरह से डर और भय का माहौल बनाया जा रहा है। इनको कहीं ना कहीं हमारे प्रचार प्रसार से जो प्रभाव पड़ रहा है क्षेत्रों में, उनको नुकसान हो रहा है,
उसको डिस्टर्ब करने का कोशिश कर रहे हैं। हमारे प्रचार प्रसार का जो सिस्टम है बहुत ही यूनिक है। सीधी सीधी तौर पे कहें तो जनताओं से डायरेक्ट मैं मिल रहा हूँ। मेरा प्रचार करने का तरीका उनके जैसा नहीं है। मेरे पास उतना झंडा बैनर नहीं है। मैं सीधे तौर पर जनताओं से मिल रहा हूँ। जो भी कहीं छोटा मोटा बैनर लगा रहा हूँ, पोस्टर लगा रहा हूँ, उसको उनको हटाया जा रहा है ताकि ये लोग आप जेएमएम और बीजेपी ये आपस का लड़ाई दिखाना चाहते हैं क्षेत्रों में। इससे क्या होगा, जेएमएम को ज़्यादा फायदा होगा और बीजेपी को नुकसान होगा। हमारा जो विकल्प के तौर पर हम सामने अपने प्रचार को रख रहे हैं, ये हमारे प्रचार का जो साधन है उनको लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं। ऐसी कहाँ कहाँ घटना घटी है? आपका पोस्टर को फाड़ा गया या बैनर को हटाया गया, ये कहाँ घटना घटा है सर? ये हमारे लगिया, पंडावीर और आपका बरकेला क्षेत्र में देखा गया, अगुइरा के आसपास के क्षेत्रों में देखा गया अच्छा अच्छा, ये सदर प्रखंड के अंतर्गत में आ रहा है। और कहीं कहीं हमारे इधर चीमी हाथू जो गाय छोटी पंचायत है उस क्षेत्र में भी बताया गया, हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा बताया गया कि हमारे पोस्टरों को रात्रि में चुपके से हटाया जा रहा है। अच्छा, ये तो खैर देखिए चुनाव का माहौल है, बचा हुआ 3-4 दिन है, ये तो घटना हो रही है, जो कि अगर संवैधानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पर जनता फैसला लेती है, लोग प्रचार प्रसार तो करते हैं और करेंगे भी। लेकिन अब तक के प्रचार प्रसार में आप चूंकि सुबह 6 बजे से रात को 11 बजे तक 12 बजे तक लगे रहते हैं, रात्रि चौपाल का आयोजन कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं ठीक है, लेकिन अभी वर्तमान में खुद को आप कहाँ देख रहे हैं? क्योंकि 14 प्रत्याशी अपने स्तर से लगे हुए हैं, आप खुद को कहाँ मान रहे हैं? मैं बहुत ही मजबूत पोजीशन में आ रहा हूँ। जैसे मेरा चुनाव प्रचार चल रहा है और जो लोगों का जो रुझान आ रहा है, लोग जो जुड़ रहे हैं, इतनी तेज गति से जो जुड़ रहे हैं और मेरे को इतना मतलब के क्षेत्रों में बुलाया जा रहा है, अलग अलग क्षेत्रों में बुलाया जा रहा है, मैं उन क्षेत्रों तक नहीं पहुंच पा रहा हूँ। इसी से अंदाजा आप लगा सकते हैं कि लोगों का विकल्प के तौर पर मुझे देखना और मुझे रखना मेरे लिए बहुत बड़ा मतलब ये एक अलग ही टाइप का एक माहौल क्रिएट कर दिया है। तो कहीं ना कहीं हम भी बीच से रास्ता निकालना चाहते हैं। ये दोनों पार्टियों से जहाँ जनता है त्रस्त है, तो इन क्षेत्रों का जनताओं का जो ये है मूड है, वो एक नया विकल्प, नया मतलब विकल्प चाहती है। तो विकल्प के तौर पर मैं स्पष्ट है कि मैं एक सीधे साफ छवि छवि के रूप में सामने आया हूँ। एक बैंक का नौकरी छोड़ के आया हूँ। मेरा जो समाज सेवा का जो बैकग्राउंड है, ये सारी चीज़ें मैं उस जनता के समक्ष रख रहा हूँ। तो उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं लोग, और एक्सेप्ट इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ के जो पहले के जो प्रतिनिधि है, उन्होंने 15-15 साल तक जो क्षेत्र के लोगों को गुमराह किया है, धोखा दिया है। और 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 बड़े जो पार्टियों के जो उम्मीदवार हैं, वो अपना छवि कहीं ना कहीं धूमिल करके रखा हुआ है, जिस कारण से जनता एक सही विकल्प की तलाश में निकली है और विकल्प के रूप में मुझे तलाशा गया है, मुझे यही लगा। अच्छा, मान लिया जाए कि अगर ये बातें जो आप कह रहे हैं कि तीसरा विकल्प के रूप में लोग आपको मान रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में लोग आपको बहुत सम्मान दे रहे हैं। अगर आप विधायक बनते हैं, तो जनता के लिए सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी? आप क्या करेंगे? आप किस-किस मुद्दों को लेकर के सबसे पहले काम करेंगे? पहली तो रोजगार, रोज़गार। रोजगार पहला मुद्दा है। और सेकंड है स्वास्थ्य, जो चिकित्सा जो सुविधाएं हैं उन तक सही रूप में पहुंचाना और उनको सही स्वास्थ्य सुविधा देना मेरा लक्ष्य होगा। क्योंकि मैंने देखा है कि अस्पताल में जो ये व्यवस्था है पूरी तरह से चरमरा गई है। कल ही मैंने एक डिलीवरी पेशेंट को देखा, उनका डेथ यहाँ पर हो गया, सदर आप अस्पताल में। सदर अस्पताल में। उनको उनका बॉडी को ले जाने के लिए ये गरीब आदमी के पास पैसा नहीं है, और यहाँ बिना पैसा दिए वो उनको उनका मतलब कि एम्बुलेंस भी उपलब्ध नहीं हो पाता है। मैं अपने कुछ कुछ वित्तीय सहायता दे करके उनको मुझे घर तक पहुंचाना पड़ा। इस तरह की सुविधाएं मतलब क्या बना के रखा है आपका प्रशासन है, जो स्वास्थ्य सुविधा से जुड़ा हुआ प्रशासन है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आपका स्कूलों का सिस्टम, जो टीचर्स कम है और इस तरह से पढ़ाई हो रही है क्षेत्रों में बच्चों के साथ में, और बहुत सारी ऐसी व्यवस्था है जो
हम कहें तो बहुत लंबा आपका लिस्ट बनेगा। तो किसानों के लिए खेत में पानी पहुंचाना है, किसानों को मुफ्त बिजली देना है, इस तरह की चीज़ों को मैं ये विधानसभा के पटल पर रखूंगा। और यहाँ के किसानों को, यहाँ के मजदूरों को जो पलायन होकर के बाहर जा रहे हैं, तो उन लोग को रोकने का ऐसा व्यवस्था करूंगा। यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ये रोजगार का सृजन करती है, उस चीज़ों को मैं यहाँ पर पैदा करने की कोशिश करूंगा। और विकास की जो मुख्य धारा है सड़कें, तो सड़कें जो इस तरह से अभी बदहाल हो चुकी है, उसको दुरुस्त करने का प्रयास करूंगा। और जितने भी सड़कें हैं जो ये मेन रोड से जुड़ती है, उन सबको कनेक्ट, उनका उनका जो ये है कनेक्शन है, उनको सब तरह के क्षेत्रों से जोड़ने का कोशिश करेंगे। तब क्या होगा, क्या व्यापार और बिजनेस का अवसर बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे चाईबासा विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय प्रत्याशी, जिनका चुनाव चिन्ह टॉर्च है और ये अंधेरे से उजाले की ओर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, ग्रामीणों को समझा रहे हैं। और ग्रामीणों को का जो इनके प्रति रुझान जो कि अभी बता रहे थे, बहुत ही बढ़ रहा है। और इन्होंने कहा कि जैसे ही अगर ये विधायक बनते हैं तो सबसे पहला काम जो होगा कि यहाँ से पलायन को रोकने के लिए रोजगार की व्यवस्था के साथ सड़क का निर्माण, शिक्षा व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था, जो मूलभूत जो समस्या है इस क्षेत्र का, उस पर विशेष रूप से काम करेंगे। तो इन्होंने अपना समय दिया और आपने इस वीडियो को देखा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने सुझाव जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।